लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं संस्कारधानी राजनांदगांव में। जी हां, संस्कारधानी राजनांदगांव इसलिए क्योंकि यहां पर जो चीजें पाई जाती है, जो चीजें हैं, चाहे हम धार्मिक केंद्र की बात कर लें, सांस्कृतिक केंद्र की बात कर लें या फिर जो हरियाली है उसकी बात कर लें, तमाम चीजें राजनांदगांव में मिलती है और काफी हाई प्रोफाइल सीट भी राजनांदगांव है। और हम आज बात करेंगे यहाँ पर जो चुनावी उठापटक मची हुई है और जो चुनावी बिगुल बजा है उसके पास जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं, हम उस पर आज सीधे कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही साथ आम लोगों से चर्चा करेंगे। हम सीधे चलते हैं बीजेपी के लोगों के पास और जानते हैं कि एक बार फिर से जो वर्तमान सांसद हैं संतोष पांडे, उन्हें फिर से क्यों जनता यहाँ पर जिता के लाए। वर्तमान सांसद संतोष पांडे फिर से एक बार मैदान पर हैं और आप लोगों का दावा है कि वो जीत कर आएंगे। क्यों जिताए जनता उन्हें? बिल्कुल जीत करके आएंगे, क्योंकि केंद्र में जो मोदी सरकार है उसकी पूरी योजनाओं को राजनांदगांव के लोकसभा में उन्होंने पूरी तरह से लागू करवाया। राजनांदगांव लोकसभा की जनता को मोदी की गारंटियों का लाभ दिलवाया है और लगातार केंद्र सरकार में यहाँ पर अपनी जनता की बातों को रखे हैं। इसलिए लोग जो है संतोष पांडे जी को फिर से यहाँ पर जिताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की जनता का और कांग्रेस का कहना है कि वो नदारद है, कहीं नजर नहीं आए 5 साल, और अब जब चुनाव आ रहा है तब सभी दिख रहे हैं। अब यह कांग्रेस विपक्ष में है तो उतना तो बोलेंगे ही, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट है वो खुद 5 साल राजनांदगांव से नदारद थे। मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव के लोगों से मिलते नहीं थे, राजनांदगांव के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। जनता तो दूर की बात, राजनांदगांव जिला मुख्यालय में हम लोग खड़े, कांग्रेसी लोग बता दें कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव के लिए क्या किए। उनके 5-5, 6-6 विधायक थे यहाँ पर। उसके बाद में भी जो है राजनांदगांव जिले को उन्होंने विकास से दूर रखा, छत्तीसगढ़ के मूल हिस्से से जो है काट करके राजनांदगांव लोकसभा के क्षेत्रों को रखा। और आज भूपेश बघेल जी खुद चुनाव लड़ने आए हैं, 5 साल जो गायब रहे थे यहाँ से। बहस गरम में है जो है छत्तीसगढ़ के जो संस्कारधानी है वहां पर बंसल न्यूज की टीम पहुंची हुई है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ काम किया है उसके चलते यहाँ पर की जनता जो है वोट देगी। हम सीधे कांग्रेस के नेता के पास चलते हैं और जानते हैं, इनका कहना है कि 5 साल तक यहाँ पर दिखे हैं और काम भी हुआ है। अभी ऐसा है कि अभी चुनाव का समय है, 10 साल से मोदी जी की सरकार देश में है और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो समस्याएं ला दी है, उस समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 5 न्याय योजना लागू करी है कि 10 साल में जो किसान के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो 10 साल में इन्होंने किसान को, सारे लोगों को जो पीछे छोड़ा है, तो उसी में कांग्रेस पार्टी ने जो 5 न्याय जो लागू करी है, जो घोषणा पत्र बनाई है उसमें लागू करी है। इन्होंने जो ऐसा कहा कि 5 साल भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी। राजनांदगांव के ना विधायक थे ना सांसद थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और प्रदेश में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है 5 साल, उसका कंपैरिजन कर लीजिए 10 साल मोदी जी की सरकार का और 5 साल कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार का। एक काम आप भूपेश बघेल जी की सरकार में ये बता नहीं सकते कि उन्होंने महिलाओं के लिए किया हो, बेरोजगारों के लिए किया हो, किसानों के लिए किया हो। वहीं भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 रुपए में किसानों का धान खरीदा, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। पूरे देश में सर्वाधिक अगर किसानों का रेट किसी कहीं मिला है तो वो आज 2500 रुपए किसानों का रेट छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है। 2500 रुपए किसानों को रेट सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दिया है, ऐसा कहना है। अब वो कांग्रेस का आकलन जनता ने कर दी है। चुनाव हुआ था भूपेश बघेल का, हो गए बाहर। 15 साल में एक बार आए थे और एक बार सरकार में आए, बाहर हो गए। हम 3 बार सरकार में रहे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सरकार में रहे और पहली बार में बाहर हुए। तो ये कांग्रेस अपनी उपलब्धि मत गिनाए। और जो बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल ने क्या किया, वादा किया था ना शराबबंदी का, शराबबंदी बंद हुआ क्या? इन्होंने कहा था क्या कहते हैं कि 2 साल का बोनस दूंगा, दिए क्या बोनस? लेकिन शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार है और अब शराब की कीमतों में भी काफी वृद्धि की गई और अब एक वो भी तय कर दिया है कि 1 बोतल ही खरीद सकता है या बियर की इतनी बोतल। हमने तो शराबबंदी का कोई घोषणा किया नहीं है और जो चल रहा है वो सरकार की अपनी पॉलिसी है। हमने अपने घोषणा पत्र से अलग हटके नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी 4 महीने हुए हैं
4 महीने में हमने महतारी वंदन का दे दिया, 2 साल का बोनस का दे दिया, 3100 रुपए कर दिया। हम कर ही रहे हैं। पीएससी के लिए सीबीआई जांच का कर दिए। इनके जैसे पीएससी में खरीदी बिक्री नहीं किए। सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, उसको नकार दिए। और ये चुनाव तो मोदी जी का चुनाव है, कहीं कांग्रेस है नहीं। भूपेश बघेल जैसे आए हैं ना, वैसे ही बुरी तरह वापस जाएंगे। और राजनांदगांव की जनता तो मौके की तलाश में थी। एक मौका उसे मिला और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की सरकार को हटा दी। अब उनके मुखिया आए हैं कहाँ राजनांदगांव लड़ने के लिए। राजनांदगांव के जो साथ जैसा सौतेला व्यवहार किसी मुख्यमंत्री ने किया है ना, उतना भूपेश बघेल ने नहीं किया होगा। कि कैसे किया इन्होंने, पाठ्य पुस्तक निगम को वापस भेज दिया, सेतु भी निगम के उसको ऑफिस को बंद कर दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऑफिस को बंद कर दिया, गवर्नमेंट प्रेस को वापस ले जाने वाले थे और बोले राजनांदगांव में जूट का मिल खोलूंगा। जूट का मिल तो खोले नहीं, झूठ का मिल जरूर खोले इन्होंने। जूट का मिल जरूर खोल दिया, ऐसा कहना है। और इनका ये भी कहना है कि जो चीजें यहाँ राजनांदगांव में होनी थी उसको पूरा उठाकर अपने क्षेत्र में ले गए। इन्होंने सही कहा कि ये चुनाव प्रदेश का नहीं हो रहा है, राजनांदगांव का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। यही भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख खाते में आएगा। उन्होंने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे। उन्होंने कहा था ये सब। उन्होंने कहा था कि हम 2022 में किसानों का आय दुगनी कर देंगे, ये कहा था इन्होंने। ये किस मुंह से बात करते हैं कि शराबबंदी करेंगे, ये करेंगे। इनका ही तो जुमला है, ये जो बात करते हैं। आज तक 10 साल में इन्होंने जो घोषणा पत्र किया, जो किया, चाहे वो 15 लाख खाते में डालने का हो, चाहे किसानों की आय दुगनी का हो, चाहे जो बात ये करते हैं, इनकी बात, और ये खुद इनके नेता कहते हैं कि हमने जो कहा वो जुमला है। तो ये किस मुंह से, किस नैतिकता के आधार में ये बात करते हैं। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के उसमें है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चंद सीटों में सिमट के रहने वाली है। पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में माहौल है और कांग्रेस पार्टी और एनडीए की सरकार जाने वाली है और इंडिया की सरकार आने वाली है। देखिए, राजनांदगांव सीट की यदि मैं बात करूं तो भूपेश बघेल और संतोष पांडे के भी सीधे मुकाबला है। और मुकाबला इतना तगड़ा है कि अब यहाँ पर जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें कुछ न कुछ नया रोज बयान भी निकल के आते हैं। हाल ही में यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बड़ा बयान आया था और उन्होंने लाठी चलाने की बात कही थी, और जो काफी सुर्खियों में भी रहा था। और सुर्खियों में रहे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लाठी चलाने के साथ साथ उन पर खदेड़ने की बात कही थी एक मंच से। तो उसे भी लेकर चर्चा करते हैं। गर्म मुद्दा है तो गर्म मुद्दे को तो उठाना ही चाहिए। आप युवा हैं, लाठी चलाने की बात हो रही थी। नरेंद्र मोदी अभी बस्तर भी आए थे, उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का बेटा हूं मैं, सर उठा के जीता हूं। जी बिल्कुल, गरीब परिवार से आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और ये जो गरीब परिवार से उठ करके प्रधानमंत्री बन गए हैं ना देश के, ये कांग्रेस के संस्कारों को सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार की अव्यवहारिक बात ये अव्यवहारिक पार्टी करती है। इनकी 5 योजना की बात करें वो अव्यवहारिक, इनके कार्यकर्ताओं के 15 लाख वाली बात सुने वो अव्यवहारिक, इनकी पार्टी अव्यवहारिक। मैं तो कहूंगा पूरी कांग्रेस पार्टी अव्यवहारिक हो चुकी है और उसके पास ना कोई मुद्दा है। जनता ने मन बना लिया है और देश मोदी जी को तीसरी बार 400 से अधिक सीट दे करके वापस प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। अव्यवहारिक वाली बात लगातार होती है, आप लोग को अब अव्यवहारिक बता रहे हैं इन लोग। देखिए, भाजपा को व्यवहारिक और अव्यवहारिक में समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आते हैं और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं लागू करी वो छत्तीसगढ़ में धरातल में कहीं नहीं है। और जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है वह पूरी तरह से छल छिद्र से भरपूर है। और 10 वर्ष में के कार्यकाल में और सांसद संतोष पांडे की निष्क्रियता का दंश 5 साल झेली है और इसके पिछले 15 साल से निष्क्रिय सांसदों का दंश राजनांदगांव की जनता झेलती रही है। ऐसी कोई भी कार्य योजना नहीं है, ऐसी कोई भी केंद्रीय योजना नहीं रही है जो राजनांदगांव में आई हो या लाने का इन्होंने प्रयास किया हो। यदि प्रयास भी किया हो तो बता दे, बहुत बड़ी बात है। आने वाले चुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। लेकिन इनका ये कहना है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ जो योजनाएं थी, जो यहाँ पर स्थापित होना था, उसको उठाकर दूसरे जगह ले गए। अभी कुछ देर पहले ही बोला है और आपने अब केंद्र के ऊपर कहा है कि अभी तक यहाँ पर 15 सालों में कोई भी योजना नहीं आई। देखो, जिन डिपार्टमेंटों की बात भाजपा करती है वो सीधे आम जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट नहीं है, वो योजनाओं के डिपार्टमेंट है। उसमें ठेकेदार लोग काम करते हैं। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो डिपार्टमेंट भाजपा के नेताओं के घर में किराए में चल रहे थे। माने भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार उन डिपार्टमेंटों के माध्यम से भाजपाइयों को चारागाह का एक माध्यम बना करके दिए थे। लगातार बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। देखिए, इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है। सबसे पहले बात, किस मुद्दे पर 400 पार? महंगाई पर 400 पार,
बेरोजगारी पर 400 पार के राष्ट्रीयकृत चीज़ों को बेचने के लिए 400 पार। तो आज जनता महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत तरीके से परेशान है और ये चीज़ आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आज चरम सीमा पर है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका कोई काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम होता तो आज 25,000 इनको स्कूल बंद नहीं होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 400 पार ये सिर्फ एक मन का भ्रम है लोगों को मिसगाइड करने का, और वास्तविक में यहाँ पर बीजेपी की सरकार मन का भ्रम है बता रही 400 पार को। 400 पार मन का भ्रम कांग्रेसियों के लिए हो सकता है, मोदी जी का तो लक्ष्य ही है 400 पार एनडीए के लिए। और उसके पीछे कारण बता रहा हूं मैं, सिर्फ एकमात्र एनडीए है और भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो बहुमत के आंकड़े तक के तो अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर पा रही है, कहां से सरकार बनाएगी वो। और इंडी गठबंधन के साथ में जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं पे कांग्रेस को 7 सीट मिल रहे हैं, कहीं 8 सीट। बिहार जैसे राज्य में 8 सीट मिला है 40 में, वो क्या सरकार बनाएंगे लोग। और अभी आपने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का बयान, चरणदास महंत जी जो बयान दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर में लाठी मार के पाई, मतलब वो स्वीकार करते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। वो सिर्फ सांसद के लिए जो है वो भूपेश बघेल जी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। एक चीज और, ये स्वीकार तो किए रूपेश दुबे जी कि यहां से उन्होंने विभागों को ले गए हैं, स्वीकार किए। उस विभाग से ठेकेदार लाभान्वित होते थे, आम आदमी होते थे, विषय अलग हो सकता है, लेकिन आपने स्वीकार किए कि यहां से 3 विभाग ले गए। और एक बात और बतला दूं मैं आपको, ये बोलते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं हुआ, कैसे मिलता। 5 साल तक भूपेश बघेल जी यहाँ पर ऐसे कुंडली मार के बैठे थे कि केंद्र की योजनाओं को, लेकिन 15 साल तो सांसद रहे ना यहाँ से, 15 साल रहे, 5 साल तो अभी है, 15 साल तक कुछ नहीं मिला बोल रहे हैं, इनका कहना है। वो अभी आपको मैं इनके विषय का जवाब दे दूं, फिर आपको बताऊं। आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं करके टीएस बाबा ने जो है इस्तीफा दे दिए थे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल के कारण प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं। और जैसी भाजपा की सरकार बनी, अभी आपने देखे हो, आपने हो गया नहीं दे दिए, हो गया क्या उसको बजट पर 18 लाख परिवारों को यदि हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो उसको कैबिनेट में करके बजट में ला करके बजट प्रावधान कर दिए। और 1 अप्रैल के बाद इधर आचार संहिता लागू है। जैसे आचार संहिता हटेगा, लोगों के घर बनना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोदी की गारंटी काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी जब से सरकार बनी है उसके बाद से मोदी की गारंटी काफी सुनने को मिल रहा है। आप भी मुस्कुरा दिए मोदी की गारंटी सुनते ही। देखिए, जैसा कि हमारे भाई साहब किशन भाई साहब ने कहा, मोदी की गारंटी, मैं इसे सिर्फ एक जुमलेबाजी मानता हूं। विगत 2009 से यहाँ पर भाजपा के लगातार 3 सांसद रहे हैं। संतोष पांडे जी पिछले सांसद रहे हैं, और जैसे हम लोग कह रहे हैं कि लापता सांसद, विधानसभा का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन लोकसभा में चूंकि राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो 400 अब की बार 400 पार कह रहे हैं, ये सिर्फ महंगाई और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का सिर्फ एक माध्यम है, और कुछ। जुमलेबाजी और लापता सांसद, एक चीज बताइए, पिछले 20 सालों से कांग्रेस राजनांदगांव लोकसभा से हार रही है। जनादेश को भी ये नहीं मानते हैं। एक बार चलो कहते जुमलेबाजी में आ गए, 2 बार आ गए, 3 बार 4 बार जुमलेबाजी में नहीं आता। आदमी अपनी सफलता से आता है, अपने कार्यों से आता है। ये 20-25 साल से राजनांदगांव से बाहर है। और कैसा अंतर होता है भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार का अंतर मैं बताता हूँ। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, केंद्र में डोंगरगढ़ से बिलासपुर तक रेलवे लाइन के लिए 6000 करोड़ किसने दिया था? मोदी सरकार ने दिया था। दबा के बैठे रहे कौन? कांग्रेस के लोग। अभी हमारी सरकार बनी है और 300 करोड़ रुपए हमने डोंगरगढ़ से बिलासपुर के लिए दिया है। 300 करोड़। अब इसमें हंसने की बात है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि 300 करोड़ भी दे, मुझको भी हंसो आप। छत्तीसगढ़ ने दिया है, छत्तीसगढ़ ने। अरे बजट में दे दिया हमने, ये क्या जुमला है? इसमें क्या जुमला है बताइए? 300 करोड़ हमने प्रावधान कर दिया तो आप लोगों ने तो 1 पैसा नहीं दिया। अब वो डोंगरगढ़ से रेलवे लाइन शुरू करवा रही है भाजपा। इन्होंने 5 साल दबा के रखा, उसके बाद बोलते हैं काम क्या होता है। दूसरा बता रहा हूँ, यहाँ पर फ्लाईओवर था, नीचे से जाती थी, जनता की मांग थी कि ऊपर उठना चाहिए। कांग्रेस सरकार में लोकसभा में प्रश्न उठा कि इसको ऊपर करना चाहिए, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। साफ साफ उन्होंने कह दिया लोकसभा की प्रोसीडिंग है कि इसको नहीं कर सकते। अभिषेक सिंह जी जब सांसद बने, उन्होंने न केवल उसको बंद कर ऊपर उठवाया, बल्कि उसके लिए 55 करोड़ रुपए दिया। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर होता है। केंद्र सरकार के 2 कार्यों को मैं इनके सामने गिना रहा हूँ। और आंख के अंधे हैं, नाम नयनदास सुखदास क्या बोलते हैं, वो भी नहीं समझना चाहते, तो आंख बंद करके बैठे। और जुमला की बात करते हैं। अरे 15 लाख की जो बात करते थे ना 2019 में, बड़े
मुद्दे उठाए थे इन्होंने, उसमें भी हम जीत कर आए, 2014 में भी जीत कर आए। और लोकतंत्र पे भरोसा हम लोग करते हैं, इन लोग नहीं करते। जब राहुल गांधी पे जमानत नहीं मिलती ना, तो ये क्या कहते हैं, जब जयपुर हाई कोर्ट के विरुद्ध कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 2018 में ईवीएम से जीते तो गले लगा। ईवीएम की बात, एक मिनट, ईवीएम की बात अभी आपने कही है, ईवीएम की बात अभी कही है। अभी भूपेश बघेल जी ने बात कही थी पाटन से, भूपेश बघेल जी ने एक बात कही थी पाटन से कि 375 प्रत्याशी मैदान में उतारी है तो ईवीएम नहीं, उससे वोट का वैलेट थे। निर्वाचन आयोग का उनका एक नियम है कि 385 के ऊपर में बैलेट पेपर से कराया जाता है, तो उस टाइप से बोले थे। मैं दूसरी बात में आता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है आज का। ये एक बात बड़ी थी, क्योंकि देखा गया कि एक ही दिन में 210 फॉर्म, 240 फॉर्म बिके। को अब वो जिनको भरना था अपने स्वयं से भर दिए वो लोग, है ना। इसमें कोई किसी को बंदिश वाले कोई बात नहीं है। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है एक योजना चला रही है, भ्रष्टाचारी मुक्ति केंद्र। भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र नहीं, भ्रष्टाचारी मुक्ति केंद्र। देश के तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, बोल रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या फिर जेल जाओ, ईडी सीबीआई के माध्यम से, है ना। आज 40 के 40 देश के भ्रष्टाचारियों को आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए और अली बाबा 40 चोर के सरदार बन गए नरेंद्र मोदी, है ना। और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला के भ्रष्टाचारी लोग एकदम धुल गए साहब। मोदी वॉशिंग पाउडर की जिक्र हो रहा है और कह रहे हैं कि जो ईडी और उसकी कार्रवाई होती है बीजेपी में जाते ही वो धुल जाते हैं। सबसे पहले बात तो भैया, भूपेश बघेल की सरकार 5 साल था तो राजनांदगांव जिला की जनता भाली भांति को टुकड़े टुकड़े में बांट के खैरागढ़ मानपुर को ये करने वाला भूपेश बघेल है। और यहाँ पे सपना देखता है कि यहाँ पे चुनाव जीतूंगा। यहाँ पे चुनाव कैसी थी कि यहाँ के जनता उसको 2 कौड़ी का भी उसकी औकात नहीं, यहाँ पे की जनता चुनेगा। और यहाँ के जितने भी सरकारी दफ्तर थे उसको दुर्ग लेके गया। क्या यहाँ की जनता इसको यहाँ जिता के यहाँ के जितने भी जो सरकारी है उनको क्या उनको रायपुर और क्या उनको वहाँ ले जाने के लिए बनाएंगे क्या? यहाँ पे सुरेंद्र दास एक बड़ा नाम निकल कर आया था राजनांदगांव लोकसभा सीट में, और ये वो सुरेंद्र दास है जिन्होंने मंच से ही भूपेश बघेल को उनके मुख्यमंत्री होने के दौरान राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से न मिलने की बात कही थी। और काफी लंबा एक इसमें राजनीति भी हुई थी, हम उनसे ही बात करते। आप काफी तेजी से चर्चा पर आए थे और आपने सीधे मंच से ही उन पर बात कही थी कि आप मिलते नहीं थे लोगों से, सीधे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 5 साल जब सरकार बनी, देखिए मैं विस्तार से कुछ बातें, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मैं विस्तार से कुछ बातें बताता हूँ। ये आकलन, हम चाहे भाजपा के हमारे मित्र हों या कांग्रेस के मित्र हों, हर अपनी अपनी बात करता है, लेकिन इसका आकलन आपने क्या किया, इसका आकलन जनता करती है। और ये बात सही है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आम जनता ने चुना, बहुत संघर्ष किया। सारे कांग्रेसियों ने, हम सब ने, लोगों ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद हम 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन हमने ऐसा कौन सा ऐसा काम जो जनता को पसंद नहीं आया, हमने ऐसा कौन सा क्या चीज कर दिया कि हम सत्ता से बाहर हो गए, इसको हमको स्वीकारना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल और केवल अहंकार की लड़ाई है। आदरणीय भूपेश बघेल जी जो आज चुनाव यहाँ पर सांसद लड़ने आए हैं ना, उन्होंने एक नारा दिया था। आप देखेंगे अभी बड़े बड़े पोस्टर लगे, आप थोड़ा सा कैमरा उधर भी घुमाइएगा, बड़े बड़े पोस्टर लगे, केवल उनका सिंगल है फोटो कि मुझको राजनांदगांव में किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है ना, इनको किसी नेता की जरूरत नहीं है। और कह देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व के जो 6 लोगों की उसमें फोटो लगी है, बिना चश्मा लगाए आप उसको देख नहीं पाएंगे। ये हाल है, ये अहंकार है, लेकिन अहंकार है उनका। और इसी अहंकार के खिलाफ एक सुरेंद्र दास, एक छोटा सा कार्यकर्ता, बड़ा नाम नहीं है मेरा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सुधरा गांव में रहता हूं, और ये अहंकार की लड़ाई लड़ रहा है। और देखिएगा आप, जब ये चुनाव का परिणाम आएगा ना, ये अहंकार यहाँ से वापस चला जाएगा, फिर कभी इस पलट के नहीं आएगी। अहंकार है भूपेश बघेल को, ऐसा सुरेंद्र दास का कहना है, जो आपके पार्टी में ही थे कुछ दिनों तक पहले, और अब वो निष्कासित है। लेकिन अहंकार की बात लगातार आ रही है भूपेश बघेल जी को लेकर। भूपेश बघेल जी के ऊपर अहंकार कहीं नहीं है। वो आम जनता के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी कार्य योजना के कारण 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। और जिस प्रकार से रविंद्र सिंह जी बोल रहे थे ना कि रेलवे के लिए 300 करोड़ स्वीकृति दिए हैं, तो सांसद को और इनको ये नहीं मालूम होगा कि 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की बात कही थी। क्या कार्य करा पाए? सिर्फ झूठ फरेब और केंद्रीय योजनाएं दम तोड़ती हैं छत्तीसगढ़ में। और तो और भाजपा के लोगों को अज्ञानता परोस करके इस प्रकार से अफवाहें फैलाई जाती हैं। राजनांदगांव की जनता जान रही है
और तो और जितनी भी केंद्रीय योजनाएं राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में प्रारंभ हुई हैं, वो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। न मुआवजा मिला है, न सीमांकन हुआ है और न कुछ हुआ है। ऐसी स्थिति में सांसद की निष्क्रियता और केंद्र सरकार की जो कुठरा घात आम जनता पर, किसानों पर हो रहा है। अहंकारी मुख्यमंत्री थे। आम लोग भी यहाँ हैं, हम आम लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहते हैं। अभी चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव, कैसे देखते हैं, किसको आप यहाँ पर प्रत्याशी चुनकर अंदर लाना चाहते हैं? हम उनको जानते हैं जो हमारे देश का विकास करेगा, है ना, उनको हम जानेंगे। और साथ में हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, 400 पार आएगा। लेकिन आम जनता भी कह रही है 400 पार आएगा, लेकिन और कई लोग हैं। विकास की बात हुई लगातार संस्कार धानी में, लेकिन आप कितना मानते हैं, क्या विकास हुआ है या फिर सही में सांसद जो थे वो निष्क्रिय और दिखे नहीं? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है। किस तरीके का विकास देख रहे हैं आप? नहीं, जैसे रेलवे लाइन हो गया, उसका विकास हुआ है और बाकी चीज में भी वो मेडिकल कॉलेज हो गया अपने यहाँ है। हालांकि पुराने मुख्यमंत्री का देन है वो, लेकिन वो बना है वो राजनांदगांव। आपको क्या लगता है, किस चीज पे? कैसा देख रहे हैं विकास राजनांदगांव? क्या पुराने ही उसमें रवैये में है या फिर कुछ विकास दिख रहा है आपको? राजनांदगांव में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे उस समय बहुत विकास हुआ है, लेकिन अभी विगत 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। और आगे हम भी चाहेंगे कि विकास हो राजनांदगांव में, फैक्ट्रियां लगे, कारखाने लगे, रोजगार के अवसर मिले। एक रोजगार बड़ा मुद्दा है। राजनांदगांव के युवा जो हैं वो राजनांदगांव छोड़ के दूसरे जो आसपास के हैं, चाहे राजधानी की बात करें या दूसरे जगह में जाके जॉब कर रहे हैं, हाँ, वो सब चीजें अभी भी देखने को नहीं मिलती। पिछले 5 साल में जैसे आप विकास का बोले, 5 साल से विकास नाम का जो शब्द है वो कहाँ गायब हो गया समझ ही नहीं आया। और उसके 5 साल पहले जो विकास हुआ रमन सिंह जी ने किया, जो काफी आपको देखने मिल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे वो हॉकी स्टेडियम हो, चाहे स्टेडियम हो, और भी ये फ्लाईओवर है, जितने भी आज सुंदरता बढ़ी राजनांदगांव में, वो रमन सिंह की देन है। और रही बात, मैं आपके इसके माध्यम से देना चाहता हूं संदेश कि विकास और ये सब जो है वो सब गायब हो गया, सिर्फ रेवड़ियां बढ़ रही है। कोई 1000 रुपये महीने की बात कर रहा है, कोई 1 लाख रुपया सालाना की बात कर रहा है। ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए विकास की बात। अगर ये सोचो हम व्यापारी लोग अगर आयकर और इनकम टैक्स देना बंद कर देंगे तो ये नेता का अपने जेब से देंगे इस पैसे को? ये जिस दिन हम हड़ताल में आ गए या जिस दिन हम इसका विरोध किए उस दिन क्या होगा? ये रेवड़ी बांट के चुनाव जीतना बंद कर, रेवड़ी बांट के चुनाव जीतना बंद करें। आम नागरिक की एक बड़ी बात है, रेवड़ी बांट कर चुनाव जीतना बंद करें। रेवड़ी वाला विषय को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनांदगांव का विकास संतोष पांडे जी करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने सिर्फ विनाश किया 5 साल। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 36 लखोली का। मैंने सांसद जी से मात्र 50,000 रुपये मांगा था एक छोटे से मंच के लिए। उन्होंने मुझे कहा तुम छोटा सा नहीं, उसको अच्छा मंच 400 सजाक बनाओ। उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए देते। तो मेरे वार्ड की जनता संतोष पांडे जी को वोट देगी कि भूपेश बघेल को देगी? इसलिए मेरी वार्ड जनता सिर्फ संतोष पांडे जी को ही वोट देगी, भाजपा को वोट करेगी। ये महिलाएं ज्यादा फोकस्ड है, इस बार भी विधानसभा में भी फोकस थी, अभी भी है। महतारी वंदन योजना बीजेपी ने लाई, कांग्रेस की नारी न्याय योजना आई, महालक्ष्मी नारी न्याय योजना। क्या महिलाएं ही फोकस्ड रहेंगी या फिर युवाओं को भी देखेंगे? पहले तो हमारे जो व्यापारी भाई ने कहा उसका जवाब दे दूं मैं कि बहुत अच्छे बात उन्होंने कहा कि हम टैक्स देते हैं, हम सब वो करते हैं। सबसे अहम चीज तो ये है कि जब यूपीए की सरकार 2014 में गई तो 54,000 करोड़ रुपए का हमारे देश पे कर्जा था। आज का जो हमारा देश का कर्जा है वो 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। और हमारा जो टैक्स से और जीएसटी से हमको जो आता है उसका 83% जो रेवेन्यू है वो हम कर्जे में पटा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और इसी सब चीज को लेके ये मोदी सरकार का 10 साल का ये अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है कि आज जो कर्जा 57,000 करोड़ रुपए का था वो 2,05,000 करोड़ रुपए हो गया। और हमारा जो रेवेन्यू है उसका 83% जो है वो हम कर्जे में बांट रहे हैं, जीवन में जा रहे हैं। और एक चीज करना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे जो मित्र यहाँ जो बैठे हैं और पूरे प्रदेश में और देश में जो है, जब हम बात करेंगे बेरोजगारी की, जब हम बात करेंगे महंगाई की, जब हम बात करेंगे महिलाओं की, जब हम बात करेंगे शिक्षा की, तो ये विषयांतर होकर बात दूसरी करते हैं। आप बात करो मुद्दे की बात कि हम शिक्षा में क्या दे रहे हैं, हम बेरोजगारों को क्या दे रहे हैं, हम युवाओं को क्या दे रहे हैं, हम महिलाओं को क्या दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र रखी है 1 लाख रुपए महिलाओं को देने वाली है। वो किसानों को जीएसटी फ्री करने वाली है। जीएसटी
जो किसानों का इक्विपमेंट आता है 28% जीएसटी मोदी सरकार दे रही है। उसको कांग्रेस की सरकार ने जीएसटी फ्री कहा है कि किसान जो जीएसटी का इक्विपमेंट खरीदेगा, जो खाद बीज खरीदेगा, वो जीएसटी फ्री होगा। लेकिन एक बड़ी बात कही है, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, तमाम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और है नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को भ्रमित नहीं कर रही है। आपने देखे होगा विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन में 1000 रुपए देंगे बोले थे, हमने चालू कर दिया। इनके घोषणा पत्र में था 36 बिंदुओं में 500 रुपए हर महीना देंगे करके, पूरा 5 साल निकल गया। 500 कहा गया, बेरोजगारी भत्ता देंगे करके आखिरी 6 महीना बचा था और उसमें 24 प्रकार के कंडीशन लगा करके, 24 प्रकार के कंडीशन बना, किसी घर मोटरसाइकिल ले होना, किसी के घर में 2 लोग, क्या बेरोजगार एक घर में 2 लोग नहीं हो सकते क्या? इतने प्रकार के नियमावली बना दिए कि बेचारे जो है आरोप लगा। घोषणा पत्र में था हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, इनके अभी भी घोषणा पत्र में था। लाओ दो के पास घोषणा पत्र, क्या लाओगे? घोषणा पत्र लाओ, लाके दो 5 लोग घोषणा पत्र लाओ। अगर देखिए मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे हो भी क्यों ना, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान सांसद संतोष पांडे सीधे आमने सामने। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर 36 तारीख को लोग मतदान करेंगे और मतदान के बाद यहाँ पर जब 4 जून को रिजल्ट आता है तो किसके पक्ष में मतदान होता है। बंसल न्यूज आम लोगों से अपील करता है कि वो 26 तारीख को बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, राजनांदगांव।